फायर डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के बाद इन्हें पदोन्नति मिली है। अब प्रदेश के अध्यक्ष भी बने हैं, यानी कि फटाका मंडी में होने वाले फटाका व्यवसायियों की समस्या को, यानी कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनका आज सम्मान समारोह मुजफ्फरपुर फटाका मंडी की ओर से किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पहले जिला अध्यक्ष थे, क्या कुछ किए कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है फायर एसोसिएशन के द्वारा? देखिए, इंसान के ज़िम्मे जो काम होता है वो अपने काम को ईमानदारी से करता है। हम जिलाध्यक्ष थे तो हमसे जो बन सकता था हम किया। करने के बाद 26/12/2023 को पटना के एक मीटिंग हॉल में मीटिंग हुई, होटल के प्रांगण में, जिसमें बिहार के 38 जिला के व्यवसायी आए थे। उसमें छोटे बड़े तमाम व्यवसायी आए थे। उन लोगों ने निर्विरोध हमको चुना कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होते हैं। हमको प्रदेश अध्यक्ष का जो है पदभार दिया गया है, जो बहुत वज़नी है। हम तो उस लायक नहीं हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जब ये पदभार हमको दिलवाया है तो इंशाअल्लाह इसको अक्षरशः हम निभाने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में पटाखा को लेकर की बड़ी समस्या होती है। कभी ग्रीन पटाखा, प्रदूषण के नाम पर पटाखा को बंद किया जाता है। इसके लिए क्या कुछ सोचे? देखिए, जो समस्या है उस समस्या के निष्पादन हेतु ही ये एसोसिएशन का गठन किया गया है। चूँकि पटाखा से सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। कमोबेश 30 से 32% इस पर टैक्सेशन है, 18% जीएसटी है, 5% भाड़ा पर है, 2% लोकल टैक्स है, 10% मुनाफा पे है। तो सरकार एक तरफ मान लीजिए कि अपने टैक्स के रूप में हमारा पैसा को ले रही है, हम दे रहे हैं, और हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो सरकार के सामने बात को कभी किसी ने रखा ही नहीं। इसके लिए सरकार भी दोषी नहीं है, चूँकि बिहार में जो एसोसिएशन थी वो एक्टिव नहीं थी। ये कहिए कि आधा अधूरा था। हम लोगों में आपस में इम्तियाज़ जी जो समस्या जो निजात नहीं दिला पाए पटाखा व्यवसायियों का, तो इम्तियाज़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पहले, तो वो समस्या का निदान दिला पाएंगे पटाखा व्यवसायियों को? देखिए, दुनिया में हर समस्या का निदान है, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। चूँकि देखिए, जब आप प्रयास कीजिएगा तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक कहावत है कि ना पान तो पान का डंटी सही। तो हमारा मसौदा वैध तरीके से तैयार हो रहा है। हमारे अधिवक्ता एसोसिएशन के जो नियुक्त किए गए हैं वो कर रहे हैं। उन बातों को मुख्य सचिव से के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ से काम नहीं बनता है तो माननीय चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी से रखा जाएगा। अगर उसके बाद भी मान लीजिए कि कोई अड़ंगा आता है, चूँकि कुछ मामला इसमें केंद्र का भी है, तो जो पर्यावरण केंद्र में मंत्री हैं यादव सर, उनसे मिला जाएगा। और लगेगा कि कहीं से कोई निष्पादन नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अपना जो देश है, इस देश का जो संविधान है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है वो माननीय प्रधानमंत्री को है। तो प्रधानमंत्री तक हम लोग जाके अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि पटाखा जो है वो हिंदू धर्म के ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल है। भगवान राम 14 साल का जब वनवास काट के अयोध्या रीबैक किए थे तो उस ज़माने के परंपरागत पटाखे से उनका वेलकम हुआ था, स्वागत हुआ था। ज़माना बीत गया, लोग मॉडर्न हो गए, ये पटाखा चल रहा है। ग्रीन पटाखा पूरे भारत में बिक रहा है। पटाखा तमिलनाडु के शिवकाशी में बनता है, जिसका ज़िला विरुधुनगर है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको टैक्सेशन मिलता है। लेकिन समय पे मान लीजिए जो प्रॉब्लम पिछले 2020 के बाद आ रहा है, उसके परमानेंट समाधान हेतु ही एसोसिएशन काम करेगी। इसमें लीगल एडवाइज़र, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वगैरह वगैरह जो भी एक संस्था में होती है वो सब है। संस्था भी पंजीकृत होने के लिए हम लोग जो है, जो विभाग पंजीकृत करती है उसको दे दिया है। मतलब कि 38 जिला का 1000 व्यवसायी किसी व्यक्ति के पास जाएगा तो शोभनीय नहीं होगा। मान लीजिए हमको सीएम साहब से समय लेना है तो कोई एक व्यक्ति जाएगा, वो नेतृत्व सबका करेगा। बस यही बात है। इम्तियाज़ अहमद जी, आज आपका सम्मान हुआ है, सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है, कैसा लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष के बाद? देखिए, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, रोल हमारे चाहने वालों का है, जो इतना बड़ा पद हमको दिया गया है। आइए जान जाइए कि जब किसी को कोई पद मिलता है तो पद के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। और हम तो आप सोचेंगे करवारियों के लिए? हम तो शुरू से सोच रहे थे, उस पद चिन्ह पर चल रहे थे, तब तो मेरा प्रमोशन हुआ। मान लीजिए कोई क्लर्क अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसको प्रमोशन करके पदाधिकारी नहीं किया जाएगा। आज हमारा प्रमोशन हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे कार्य का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है।
तो हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद है, जिनको पटाखा यानी कि कह सकते हैं पटाखा का जो दुकानदार होते हैं उनकी व्यवसायियों के, अब पहले मुजफ्फरपुर में जिला अध्यक्ष थे, अब प्रदेश में अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से पटाखों पर लगातार हो रही बैन और पटाखे व्यवसायियों की हो रही समस्या को लेकर के कैसे आवाज़ बुलंद करेंगे। हालांकि इनकी पदों में उन्नति हुई है, लेकिन ऐसे में देखना होगा पटाखा व्यवसायियों का, जब पटाखा की बिक्री का समय आता है, दिवाली हो, तो ऐसे में उन पर के पटाखे पर बैन लगा दिया जाता है, जिससे दुकानदारों को काफ़ी समस्या होती है। अब इससे निजात दिलाने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष आगे की क्या रणनीति बनाएंगे, देखना दिलचस्प है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको